सलाम। हम बात करते हैं पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, पॉलो फ्रारे की ये किताब, जिसके पहले 2 चैप्टर हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसमें वो डिहोमेनिटी के बारे में बात करता है, और सेकंड चैप्टर में बैंकिंग कंसेप्ट के बारे में बात करता है। पॉलो फ्रारे की ये किताब हमारे तालीमी निज़ाम के हवाले से हमें बताती है कि हम किस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा होता है। और ये बुक एक ऐसी बुक है जिसके ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ में बैन भी है, जिसको हम किसी भी करिकुलम में नहीं ला सकते। अगर हम इसके 3rd चैप्टर देखते हैं, उसमें वो बात करता है डायलॉग्स की। अगर इसमें हम बात देखें तो वो इसको जोड़ता है ऑपरेड तबके के साथ। इसमें वो बात करता है कि सिर्फ बात ना करें, कहते हैं कि सिर्फ हमें बात नहीं करना, हमें एक्शन लेना चाहिए। हमें कंबाइन होकर, हमें यूनिटी पैदा करके हमें किसी भी मसले के ऊपर बात करनी चाहिए। या स्टूडेंट को जब टीचर बात पढ़ा रहा होता है उसको डायलॉग के ज़रिए पढ़ाए, ताकि स्टूडेंट को भी मौका दे और वो उसमें आपके साथ क्वेश्चन करे, डायलॉग करे, ताकि एक दूसरे को समझा जा सके। इसमें वो बात करते हैं डायलॉग मेथड में स्टूडेंट को एक फ्रीडम होना चाहिए, स्टूडेंट को एक आज़ाद ख्यालात का होना चाहिए, उसको एक आज़ादी देनी चाहिए, वो किसी भी किस्म के उस्ताद के साथ सवाल कर सके। कहते हैं जब भी किसी भी इदारे में जब एक उस्ताद हो, उस्ताद एक क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए। फ्रारे कहता है कि तालीमी इदारे बच्चे को कैद रखते हैं, और उसके अलावा वो कहते हैं कि बच्चे को सिर्फ वही हासिल करने देते हैं जो वो चाहते हैं, ना कि बच्चे को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलने देते हैं, उसको ना सवाल करने का कोई फ़न देते हैं। जो टीचर के पास नॉलेज होता है वो सिर्फ वही नॉलेज बच्चे को देता है, ताकि वो आगे जाकर भी वही। और वो इसमें बयान करता है कि अगर बच्चे को एक आज़ाद ख्याल, एक फ्रीडम दी जाए, तो वो आकर आगे कभी भी ग़ुलामी को कंसेप्ट उसके जहन में नहीं रहेगा। चैप्टर नंबर 4 देखें तो इसमें वो बात करते हैं कल्चरल एक्शन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं जो काबिज़ होता है या जालिम होता है, वो किस तरीके से जो मजलूम या ग़ुलाम किसी भी कौम को या किसी भी सरज़मीन को ग़ुलाम रखता है, तो उसके कल्चर को किस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करता है, और इसमें अवाम को क्या करना चाहिए, इससे निपटने के लिए अवाम को किन रास्तों का इख्तियार करना चाहिए। और उसमें वो ये कहते हैं कि अवाम को इसमें एक लीडर को पैदा करना चाहिए और इसमें रेवोल्यूशन लाना चाहिए। रेवोल्यूशन का मकसद ये होता है कि हमें पूरा जीने का हक दिया जाए, हमारे कल्चर को या हमारी कोई भी पॉपुलेशन है, सिटीज़न है या कौम है, नेशन है, किसी भी फ़र्द को नुकसान ना पहुंचाया जाए, और यूनिटी में हमें रहना चाहिए। कल्चर को तोड़ फोड़ करना या उसके मज़ाहिब में उसको डिवाइड कर देना या उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म करने की कोशिश करना, जिसमें ज़बान हो गई या मज़हब में डाल देना, कबाइल में डाल देना, उसकी ज़बान को ख़तरात हो, वो हमेशा ज़बान को करता है। या अगर हम देखते हैं कि स्कूल या किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो कहता है कि जब बच्चा होता है सबसे पहले बच्चे को उसकी यूनिफॉर्म चेंज की जाती है, जिसकी वजह से बच्चा बचपन से ही अगर अपने कल्चर को भूल जाएगा तो चेंज उसमें आएगी, तो वो बड़ा होकर कभी भी अपने कल्चर को नहीं अपना पाएगा। तो उसमें वो इससे बचने का रास्ता भी बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें एक नेशन, एक सोसाइटी में मिलकर एक नेशन के ऊपर काम करना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए, यूनिटी पैदा करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए। और उसके अलावा वो कहते हैं कि जैसा कि वो मिसाल देते हैं कि चे गुवेरा जो था वो एक अवामी लीडर था, जो मतलब है पूरी एक कौम को साथ लेकर चलता है और क्यूबा को आज़ाद कराता है। इसी तरह कहते हैं कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक लीडर पैदा करके हमें उसके साथ यूनिटी करनी चाहिए। और इसमें पॉलो फ्रारे ने उस दरमियान ब्राज़ील में 1947 में सबसे पहले उसने लिटरेसी कैंपेन चलाई, जिसमें कल्चर सर्कल देना शुरू कर दे, जिसमें मज़दूर हो या तलबा तंजीमें हो या किसी भी किस्म का फ़र्द हो, उसको वहाँ पर ले आना और उनको
کلچر کے اوپر سرکل دینا، اور اپنے کلچر کو جب تک کوئی بھی قوم محفوظ نہیں رکھتی تو وہ کبھی بھی نہ آزاد ہو سکتی ہے نہ زندہ رہ سکتی ہے۔ اور اس میں وہ ٹیچر کو ایک کوآرڈینیٹر کا عہدہ دیتے ہیں کہ ٹیچر ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک پارٹیسپیشن ہوتا ہے تاکہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کرے۔ 1968 میں پھر اس طریقے سے اس میں مطلب ہے بچوں کو یا اسٹوڈنٹ کو، مزدور طبقے کو وہ یونائٹی میں لا کر اور اس کے اوپر سرکل دینا شروع کر دیتا ہے، اور 1968 میں ملٹری سے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس بک کا مختصر سا کنکلوژن دیکھیں تو اس میں وہ بات کرتا ہے ظالم اور مظلوم کی کہ کس طریقے سے ان کے درمیان کا رشتہ کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے کسی بھی قوم کو یا کسی کو بھی غلام رکھنے کے لیے، کسی کو بھی اپنی کالونی میں رکھنے کے لیے وہ کیا کیا چیزیں، کیا کیا حربے، کیا کیا مطلب ٹیکنیکس اپنا کر وہ کسی بھی قوم کی آئیڈینٹی کو ختم کرنے کی کیا کوششیں کرتا ہے، ان سب کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ کہتا ہے کہ وہ بیسک سے بچوں سے یا سکول لیول سے ہی شروع کرتا ہے، اور پھر وہ بچہ جب سکول سے نکلتا ہے تو وہ وہی کرتا ہے جو اس کو سکھایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم کو غلام رکھے اور اس کلچر کو ختم کرے۔ یہ تھا اس کا 4 چیپٹر، جس میں سب سے پہلے جو تھا وہ ڈیمونیٹری ظالم کے بارے میں بات کرتا ہے، دوسرے میں وہ مطلب ہے آپ کا بینکنگ کے بارے میں بات کرتا ہے کہ ٹیچر ایک بینکنگ کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے، بینک کلرک کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ تیسرے چیپٹر میں وہ بات کرتے ہیں ڈائلاگ کی صورت میں بچوں کو پڑھایا جائے، اور چوتھے میں وہ بات کرتے ہیں کلچر ایکشن، کلچر کو خطرات سے بچانے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ تھا اس کا کنکلوژن۔ تو تھینک یو۔